रोहिंग्या मुसलमान कह करके बीजेपी जनता को क्यों डरा रही है? आपके माध्यम से झारखंड वासियों को बहुत जोहार। भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या मुसलमान कह के नहीं डरवा रही। रोहिंग्या मुसलमान आके झारखंड के आदिवासियों का जमीन, आदिवासियों का बेटी और हमारे आदिवासी बहनों को बरगला के शादी करके जमीन लूटने का कार्य कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि आपका संस्थान के जो 3 जिला है, साहेबगंज, पाकुड़ और बहरागोड़ा, ये आपका गोड्डा, ये सब तीनों जिला में वहाँ का डेमोग्राफी चेंज करने का काम किया है, जो वहाँ जाके देखने से आपको पूरा पता चल जाएगा कि रोहिंग्या मुसलमान किस तरह से झारखंड को लूटने का कार्य कर रहे हैं और हमारे मान प्रतिष्ठा को लूटने का कार्य कर रहा है, हमारा ज़मीन को लूटने का कार्य कर रहा है, हमारे बेटियों को, हमारे बहनों को बरगला के उनसे शादी करके उनको मुखिया बना के और उनके धन संपत्ति को लूटने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ के जन संपत्ति को भी लूटने का कार्य कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार तो मान ही नहीं रही है कि घुसपैठ हो रहा है। आपके सरकार के समय में भी आप चुप थे, अभी चुनाव आया तो आप रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार के समय में हम चुप नहीं थे, हमारे सरकार के समय में बहुत कम आ रहा था। अभी आप मीर साहब का जो प्रभारी हैं कांग्रेस का, उनका बयान आपने सुना? जी हाँ। उन्होंने हमारा जो झारखंड का विकास करने का जो राशि है, उस राशि से उनको गैस सिलेंडर देना चाह रहे हैं। तो ये काम तो बंगाल की सरकार आज तक, ममता दीदी ये काम नहीं की है, जो काम कांग्रेस की सरकार करना चाह रही है। और हमारा संपत्ति को, हमारा सरकार का संपत्ति को, जिसमें झारखंड के लोगों का अधिकार है, जिसमें भारतीय लोगों का अधिकार है, उस भारतीय लोगों को संपत्ति को रोहिंग्या मुसलमानों के बीच बांटना चाह रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस किस तरह से रोहिंग्या मुसलमान की हिमायती है। और लगातार आप देखेंगे कि एक ही मुसलमान परिवार का, रोहिंग्या का, दूसरे लोकसभा में भी 50,000 वोट है, तो वही वोट दूसरे लोकसभा में भी 50,000 चला गया। यहाँ भी मतदान करते हैं और दूसरे तिथि में जब उस लोकसभा में मतदान होता है, वहाँ भी लोग जाके मतदान करते हैं। और झारखंड ये आपका कांग्रेस की सरकार और एनडीए ये आपका इंडिया की सरकार बनाने का कार्य रोहिंग्या मुसलमान के द्वारा किया जाता है और सारा सुविधा हेमंत सोरेन सरकार उन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। झारखंड सरकार कर रही है कि जितना विकास हमने किया है बीजेपी 10 सालों में नहीं कर पाई। विकास तो किया है, निश्चित तौर पर विकास किया है, तभी ना इनके विधायक कलकत्ता जाते हैं साड़ी खरीदने। आज तक झारखंड का 81 विधायक में कोई विधायक कलकत्ता साड़ी खरीदने नहीं गए और कलकत्ता का जेल भी नहीं गए। तो इतना विकास किए कि इनका ग्रामीण विकास मंत्री जेल में है, इनका अभी ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो जेल से निकल के आए हैं, इनका सांसद और विधायक आपका खिजरी, हमारे माननीय राजेश जी जेल से निकल के आए हैं, आपका कुंगाड़ी जी जेल से निकल के आए हैं। तो विकास तो इन्होंने जरूर किया है, लेकिन अपना विकास किया है, क्षेत्र का विकास नहीं किया है। 5 साल के अंदर इन्होंने बालू का लीज नहीं करा पाया। जो बालू 12,000 रुपया में बिकता था, एक हाइबा, वो बालू 60,000 रुपये में बिक रहा है। तो विकास तो जरूर इन्होंने किया। अगर वो लीज करा देते तो उस लीज का पैसा, रेवेन्यू तो झारखंड सरकार के खाते में जाती, उस रेवेन्यू से आप सड़क बना सकते थे, हेल्थ का काम कर सकते थे, एजुकेशन का काम कर सकते थे। लेकिन ये सरकार वो पैसा सीधे हेमंत सोरेन की पॉकेट में जाने का काम किया, थाना के माध्यम से, सीओ के माध्यम से और ट्रांसपोर्ट के जो अफसर हैं उनके माध्यम से हेमंत सोरेन जी पॉकेट में ले जाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर इन्होंने झारखंड का, अपने जितने विधायक हैं उन सब का विकास करने का कार्य किया है। हेमंत सोरेन जी का विकास हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता बेहाल है, भूखी है, नंगी है और बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और जिनको नौकरी नहीं देंगे उनको बीए पास को 5,000 रुपया और एमए पास को 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य किया। इन्होंने उत्पाद सिपाही में दौड़वाया, गलत समय में दौड़वाया और जब उनकी जान चली गई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा भाई उनके परिवार से एक नौकरी दे दो और उनको मुआवजा दे दो। क्या नौकरी देने का कार्य किया? उत्पाद सिपाही जिनको उन्होंने दौड़वाया, जिन युवाओं का जान लिया, उसके बाद भी जो बचे थे उनका भी बहाली उन्होंने नहीं लिया। और किसी व्यक्ति को, जिनके जवान बेटे मर गए, उनको किसी को मुआवजा देने का कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी का 1 लाख रुपया देने का कार्य किया, लेकिन सरकार मुआवजा देने का कार्य नहीं किया। तो ये बहुत विकास का काम किए हैं हेमंत सोरेन जी, बहुत विकास का काम। लास्ट सवाल,
हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमने झारखंड में महिलाओं को सम्मान बढ़ाया है 61,000 रुपया देकर के। बीजेपी के शासनकाल में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही थी, हमने उसको सम्मान देने का काम किया है। जरूर उन्होंने सम्मान देने का कार्य किया। 7,000 से ऊपर बहनों को इनके सरकार में बलात्कार का शिकार हो गए, छेड़खानी का शिकार हो गए, उतने ही लगभग लोगों की हत्या हो गई। तो इन्होंने सम्मान देने का जरूर काम किया। इनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की कोई नाम की चीज़ नहीं। इन्होंने मैया योजना कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो चूल्हा दीदियों को हम 2-2 हज़ार रुपया देने का काम करेंगे। 5 साल सरकार की हो गई, जब सरकार का 2 महीना बचा हुआ है इन्होंने 1,000 रुपया देने का कार्य किया और अपने वादे से मुकर गए और मैया योजना के नाम पर हमारे बहनों को, हमारे माताओं का अपमान करने का काम किया है हेमंत सोरेन ने। तो यही सम्मान देने का कार्य किया है। जितने हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार में जितना आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, जितना हमारे आदिवासी बहनों के साथ अपहरण हुआ, क्या इनसे पहले किसी सरकार में हुआ था? ये तो आंकड़े का देखने का चीज़ है, ये तो आंकड़ा है। तो ये इन्होंने अपने बहनों को, हमारे बेटियों को ये सम्मान देने का कार्य हेमंत सोरेन ने किया है। और इनको चूंकि लज्जा नहीं आती है इसलिए कहते हैं हम लोग बहनों को और माताओं को सम्मान देने का कार्य किया है। सम्मान देने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और जिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सभी राज्यों में दीदियों को प्रत्येक मंथ उनको मैया समान योजना के नाम से यहाँ जो देने का काम किया हम लोग, मतारी योजना के नाम से और लाडली बहना के नाम से मध्य प्रदेश में देने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर सरकार हमारे जो बनने जा रही है इसमें पहले ही कैबिनेट में गोगो दीदी के नाम से पहला ही कैबिनेट में इसको पारित करके और उसके दूसरे महीने में हर 11 तारीख के दीदियों को खाते में जब भारतीय जनता पार्टी देने का कार्य करेगी। साथ ही दीदियों के नाम से 1 रुपया में 50 लाख की परिसंपत्ति रजिस्ट्री होगी दीदियों के नाम से। उसी प्रकार सिर्फ अनेक माताओं के लिए आपका उज्ज्वला योजना 500 रुपया में सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साथ ही साल में 2 बार दीदियों को मुफ्त त्यौहार के पर्व के नाम पर सिलेंडर गैस उपलब्ध कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी दीदियों का मान सम्मान देने का कार्य अन्य राज्यों में कर रही है और यहाँ भी करेगी। और हेमंत सोरेन जी ने सिर्फ बहनों का और माताओं का सिर्फ अपमान करने का कार्य किया है। पहला चरण का वोटिंग समाप्त हो चुकी है, इस बार झारखंड में सरकार बना रहे हैं? निश्चित तौर पर सरकार बन रही है। जिन 43 सीटों में चुनाव हुआ है उसमें बहुत बम्फर भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत के आ रहे हैं और जो बची 38 सीट है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा स्थिति है और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और अच्छी सरकार बनेगी और अच्छा सुशासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में होगा। परिचय दीजिए। अमरनाथ चौधरी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष